हेलो नमस्कार। चलिए मैं आपको जल्दी से दिखा देता हूँ कि किन किन प्रश्नों का जो उत्तर है आयोग ने चेंज किया है। और ये मैं टोटली आप पे छोड़ता हूँ कि आप ही देखें और आप ही डिसाइड करें कि क्या आयोग ने ये सही किया है और कैसे कैसे विशेषज्ञ हैं, किस आधार पे क्वेश्चंस का आंसर दिया गया है, वो ही समझ से पढ़े। ठीक है। ये निष्कर्ष अब आप ही को निकालना है। आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि आगे करना क्या है, आपको एग्जाम लिखना है या नहीं लिखना है, वो आप पे डिपेंड करता है। ठीक है। चलिए पहला क्वेश्चन जो चेंज किया है, ये जो क्वेश्चन था कि लोहे में जब जंग लगता है तो उसका क्या होता है, तो इसका आयोग ने, आपको आश्चर्य होगा, इसका आंसर दे दिया है, ये लंबे समय तक बढ़ता ही रहता है। आश्चर्य की बात है, जितने भी लोहे के जो भी मीनार जो खड़े हुए हैं, हिस्टोरियंस जो भी हिस्ट्री में हम पढ़ते रहते हैं, वो उनका वजन बढ़ ही रहा है। और हिस्ट्री में आने वाले सालों में पता नहीं उनका वजन बढ़ के कहाँ जाने वाला है। और शायद ये खजाने पे भी इसका असर पड़ेगा। तो इसका आयोग ने वो जवाब दे दिया है, लंबे समय तक बढ़ा रहता है। जबकि साइंस बोलता है ये पहले बढ़ता है और फिर घटता है। पहले बढ़ता है इसलिए कि रस्ट लगता है, फिर बाद में धीरे धीरे घटता है। बट इसका जवाब जो आयोग ने दिया है वो लंबे समय तक बढ़ता रहता है। ये आयोग का जवाब आया है। ठीक है। अगला सवाल देखिए कि जो विलियम बेंडिक्ट का जो सुधार जो किया था, ठीक है, उसमें कौन कौन था। तो इसमें क्लियर था कि दास प्रथा का तो उन्मूलन किसी और ने किया था। तो इसका जो जवाब दे दिया है आयोग ने, वो दे दिया है 1, 2 और 4, यानी दास प्रथा का भी उन्मूलन विलियम बेंडिक्ट ने ही प्रारंभ किया है। ये हमारे बीपीएससी के हिस्टोरियंस का मानना है और उन्होंने फाइनल आंसर की में 1, 2 और 4 को दिया है। ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिए कि किस तरह का आयोग हो चुका है और किस तरह के आयोग में आप एग्जाम लिख रहे हैं और वो आपको इवेलुएट कर रहे हैं। ठीक है। और नेक्स्ट, रोमन साम्राज्य से व्यापारिक संबंध किसने स्थापित किया था। तो इसमें व्यापारिक संबंध, इसके साथ आयोग ने आंसर कुषाण दे दिया है। पहले इसका आंसर चेरा दिया था, अभी इसको कुषाण कर दिया है। जबकि संबंध दोनों ने बनाया था, इसका आंसर ई जाना चाहिए था, बट हिस्टोरियन ने, जो एक्सपर्ट महोदय हैं, उन्होंने इसको ई माना है, ए माना है, कुषाण कर दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, निम्न में से किसे श्वेत धातु भी कहते हैं। ठीक है। तो इसमें प्लैटिनम इसका आंसर दिया था, बट अभी आयोग ने इसका आंसर चेंज करके ई कर दिया है। दैट मीन्स ये सारे के सारे श्वेत धातु है। ठीक है। तो ये हमारा आयोग का क्वेश्चन था। ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखिए 36। अब इस पे देखिए, G20 का जो मीटिंग होने वाला है वो बहुत सारे मल्टीपल सिटीज़ में होने वाला है इंडिया में। ठीक है। तो पहले आंसर आयोग ने जम्मू एंड कश्मीर दिया था, बट अभी आंसर चेंज करके दिल्ली कर दिया है। ठीक है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि फ्यूचर में अगर डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पे होते हैं तो उसका आयोग क्या मानने वाला है और किस आधार पे इसको माना गया है। इसमें देखिए बहुत सारे चैलेंजेस होंगे। 1, 2 नंबर से जिन भी कैंडिडेट का छूटा हुआ होगा वो आप डिसाइड करें कि अब आपको करना क्या है। ठीक है। बिकॉज अभी तो आप देख ही रहे हैं कि 113 जो कट ऑफ गया है वो सबके समझ से परे है। ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए था। और कहीं ना कहीं अगर ऐसा हो रहा है और ऐसे आंसर्स की आ रहे हैं और ऐसे आंसर्स को माना जा रहा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत ही गड़बड़ है। और आपको तो पता ही है कि जो 66 में जो हुआ था या फिर 67 का जो पहला एग्जाम हुआ था, उसके आरोपी अभी तक नहीं पकड़े गए हैं। बड़ी मछलियां अभी भी अंदर हैं। और जो भी चीज़ें हम लोग जो समझ रहे थे कि अच्छे लोग आ गए हैं बीपीसी में और अब अच्छा होगा, तो वैसा कुछ नहीं है। बहुत बड़ी सेटिंग हो गई है और बहुत बड़ा खेल गेम इसमें कर दिया गया है। और ये कुछ नहीं हो रहा है, बच्चों के साथ, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब आपको सोचना है कि आपको उसमें करना क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए जिसको चेंज किया गया है। ठीक है। इनमें से खलीफा का शक्ति का विरोध किया था, किसने किया था। तो इसमें अभी आंसर आयोग ने ई दे दिया है, मतलब सबने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 111। इसका आयोग ने पहले आंसर कुछ और दिया था, बट इस पर अभी इसको बी मान लिया है। और ये जो 124 जो कि 7 निश्चय वाला जो पार्ट था, ठीक है, तो इसका आयोग ने आंसर दिया था हर खेत में सिंचाई का पानी, उसको चेंज करके अभी सभी के लिए वायु मार्ग दे दिया है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद उन बच्चों को हेल्प करना था कि एटलीस्ट आप देखिए कि आयोग किस तरह की कार्रवाई कर रहा है और कैसे प्रश्नों को वो उसका आंसर फाइनलाइज कर रहा है। अब सब कुछ ऐसे लोगों के हाथ में है और एग्ज़ाम अब आपको फ्यूचर में देखना है, देना है, कैसे देना है। इसमें कोचिंग सेंटर वाले भी क्या कर सकते हैं बेचारे, इसमें कोचिंग सेंटर वाले भी कुछ नहीं कर सकते क्योंकि वो तो वो पढ़ा रहे हैं जो बुक में है, बट आयोग का आंसर तो उनसे डिफरेंट आ रहा है। तो इसमें कुछ नहीं कहा जा सकता है। अब आप लोग डिसाइड कीजिए। मेरा बनाने का मकसद यही था। मैंने टोटल आज फाइनल आंसर की और जो प्रोविजनल आंसर की जो आया था उसको मैंने एक्सट्रैक्ट किया था, उसमें मैंने मैच किया। 8 क्वेश्चन का आंसर चेंज किया गया है। कोई भी क्वेश्चन इलिमिनेट नहीं किया गया है, कोई भी क्वेश्चन डिलीट नहीं किया गया है, रिमूव नहीं किया गया है। ठीक है। टोटल 8 क्वेश्चंस
का आंसर चेंज हुआ है और वो यही थे। ठीक है, तो धन्यवाद, थैंक यू। और पढ़ाई को जारी रखिए, हतोत्साहित मत होइए। ठीक है, जो होना होगा वो देखा जाएगा। थैंक यू सो मच।